ट्रेलर आते ही लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली सीरीज पौरुषपुर अब रिलीज हो चुकी है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसमें खास और नया क्या है। मैं अनुभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। पौरुषपुर कहानी है एक ऐसी रियासत की जहाँ काम वासना और देह समझकर स्त्रियों का इस्तेमाल बिल्कुल खिलौने की तरह किया जाता है। इससे और बुरी दशा उनकी क्या होगी समझने के लिए कि उनके शरीर पर ताले लगे हुए। पौरुषपुर रियासत का राजा भद्र प्रताप एक ऐसा कामी राजा है जिसकी हसरतें अभी बहुत बाकी हैं, भले ही शरीर कमजोर हो चुका है। उसकी हसरतों को पूरा करने के लिए उस राज्य में नई नई रानियां लाई जाती हैं। चौंकाने वाली बात ये नहीं है दोस्तों कि नई नई रानियां आती हैं, बल्कि रानियां लाने वाली है पटरानी मीरावती। भद्र प्रताप की पटरानी मीरावती जो कि उनकी सेहत और उनकी हसरतों का पूरी तरह ध्यान रखती हैं, शायद इसीलिए अभी तक जिंदा बची हुई है। इस रियासत के कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि बहुत चौंकाते हैं। एक चेहरा है बोरिस यानी एक किन्नर का, जिससे राजा भी नफरत करता है और ये बोरिस भी राजा से बहुत नफरत करता है। एक नकाबपोश भी है जो समय समय पर दिखाई दे जाता है, पता नहीं वो कौन से षड्यंत्र की तैयारी कर रहा है। भद्र प्रताप के परिवार के ही लोग कुछ ऐसे हैं जो कि उसकी इन हसरतों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जिनमें शामिल है उसके बेटे और उसकी बहू। अब कुछ सवाल हैं जो पूरी तरह से उठ खड़े हुए हैं, जैसे कि वो रानियां कहाँ चली जाती हैं, आखिर कौन है जो नई नई रानियों को गायब कर रहा है, आखिर उस किन्नर बोरिस का चरित्र क्या है और वो चाहता क्या है। पटरानी मीरावती जो कि सेहत और हसरतों का पूरी तरह ध्यान रखती हैं भद्र प्रताप का, क्या ये सत्य है या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है। वो नकाबपोश कौन है और वो चाहता क्या है। पौरुषपुर के साम्राज्य से षड्यंत्रों की बू आ रही है, तो ये षड्यंत्र आखिर हैं क्या। सारे जवाब मिलेंगे आपको इस सीरीज में जिसका नाम है पौरुषपुर, और आप इसे ऑल्ट बालाजी या Zee5 पर देख सकते हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो वैसे तो एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, लेकिन जो मेन लीड कैरेक्टर्स में है उनमें है अन्नू कपूर, शिल्पा शिंदे और मिलिंद सोमन। अन्नू कपूर जो कि एक बेहतरीन एक्टर है, उम्दा कलाकार है, लेकिन इस सीरीज में जो कि मेन लीड कैरेक्टर में थे भद्र प्रताप यानी राजा के कैरेक्टर में, फिर भी उनके पास ऐसा बहुत कुछ नहीं था करने के लिए जो याद रखा जा सके। कामी, सनकी और अत्याचारी राजा के कैरेक्टर में उन्होंने जान डालने की कोशिश जरूर की है, लेकिन वो कैरेक्टर ही उस तरह से डेवलप नहीं किया गया कि उनके किसी एक सीन को या किसी एक डायलॉग को हम याद रख सके। कुल मिला के अन्नू कपूर जैसे उम्दा कलाकार की प्रतिभा का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया। शिल्पा शिंदे जो कि पटरानी मीरावती के कैरेक्टर में है, वो एक रानी के कैरेक्टर में है लेकिन दासी की तरह नजर आती हैं, यानी उनके कैरेक्टर को भी पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया। उनके कैरेक्टर में कोई डेप्थनेस नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है, अजीब सा कैरेक्टर बुन दिया गया है। जबकि शिल्पा शिंदे एक बेहतरीन अदाकारा है, वो बहुत कमाल कर सकती थी अपने इस कैरेक्टर के साथ, लेकिन ऐसा ही उनके साथ भी हुआ है कि कोई एक खास सीन या कोई उम्दा डायलॉग्स उनके पास ही नहीं रहे। बात करते हैं बोरिस की, यानी कि वो कैरेक्टर जो बहुत ही बेहतरीन और अनूठा लगा है, लेकिन उसके कैरेक्टर के साथ भी लगभग यही ट्रीटमेंट दिया गया है। यानी कि मिलिंद सोमन जो कि बेहतरीन कलाकार है, उम्दा एक्टर है, लेकिन उनके साथ भी सेम हाल है, यानी उनके कैरेक्टर को भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं किया गया, उसमें कोई डेप्थनेस नहीं है, इसीलिए उनका कैरेक्टर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता जैसे कि छोड़ सकता था। नो डाउट उनका लुक बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ही अपीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह के कोई सीन, कोई डायलॉग्स या कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसे याद रख सकें। जहां तक बात करें इस सीरीज की कहानी की, तो कहानी बेहद कमजोर, बेहद लचर है। ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अडल्ट सीन, सेक्स सीन्स पर ही ध्यान दिया गया है, कहानी पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर 7 एपिसोड की ये सीरीज है। पहले एपिसोड में आपके दिमाग में कुछ बातें आती हैं, आपको लगता है कि कुछ बेहतर आप देखने जा रहे हैं, लेकिन वो भ्रम जल्दी ही टूट जाता है। यानी सेकंड एपिसोड में ही आपको समझ आने लगता है कि ये एकता कपूर की वो सीरीज है जिसमें कुछ भी ढंग का नहीं है। इस सीरीज में लगाए गए सेट्स बहुत ही उम्दा लगते हैं, भव्यता प्रदान करते हैं, लेकिन सीरीज की कहानी की कमी बहुत ज्यादा अखरती है। इन सेट्स के अलावा कहानी पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, जो इन सेट्स को पूरी तरह से रेलेवेंट बनाता। पौरुषपुर वेब सीरीज को देखकर कुछ यूं लगता है दोस्तों कि अडल्ट सीन और सेक्स सीन्स पहले शूट कर लिए गए हैं और उनके हिसाब से कहानी झोलझाल करके बना दी गई है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अजीब सी और बेहुदा ढंग की वेब सीरीज है पौरुषपुर। पेरेंटल गाइडलाइंस की बात करें तो आप इसे फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते।
अब सबसे जरूरी सवाल कि इसे देखें या नहीं देखें। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, अगर कुछ बहुत ही बेहतर आपके पास करने के लिए है, बहुत बेहतर ना भी हो तो कुछ बेहतर ही कर लीजिए, इस सीरीज को देखने से बेहतर है। मेरी तरफ से इस सीरीज को 1 स्टार की रेटिंग है। आप चाहे तो इसे पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो, नए कंटेंट में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।